हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ इंडिकेटिंग टाइम एंड टेंसेज, जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो मैं पीछे वीडियो में बताया हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्लस लिंकिंग वर्ब या फिर एक्शन वर्ब, ये सब जो मैं आपको बताया हूँ तो आपको वो क्लियर हो गया होगा और आप ये मेरी जो है वो फ्रेश वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और आप तक बताता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंडिकेटिंग टेंसेज एंड टाइम फाइनाइट वर्ब, वर्ब्स इंडिकेट व्हेन एन एक्शन हैपेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जब कोई वर्ब जो है वो एक्शन को बताता है जो पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को के फॉर्म में, तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। या सीधा सीधे आप ये भी बोल सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब में टेंसेस का यूज़ होता है। ठीक है, सिर्फ टेंस का यूज़ ही हो सकता है उसमें फाइनाइट वर्ब में। जैसे यहाँ पे मेरा टेंस का कॉलम है और यहाँ पे मेरा जो है वो एग्जाम्पल वर्ब राइट का कॉलम है जो वर्ब के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है जो टेंसेस में है और यहाँ पे जो है वो वर्ब लिखा गया है टेंसेस के फॉर्म में। जो प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में क्या लिखा गया है, आई राइट एवरी डे। यहाँ पे राइट जो है वो प्रेजेंट सिंपल है जो सिंपल को बता रहा है टेंसेस में। आई राइट एवरी डे, मैं हर रोज़ लिखता हूँ। आई राइट एवरी डे, मैं हर रोज़ लिखता हूँ या हम हर रोज़ लिखते हैं। उसी तरीके से पास्ट सिंपल में उसी का सेंटेंस क्या होगा, आई रोट अ लेटर येस्टरडे। जैसे आई रोट अ लेटर येस्टरडे, और भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, मैं और ही बोलता हूँ। आई रोट अ लेटर येस्टरडे, मैंने कल एक खत लिखा। कल एक खत लिखा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पास्ट सिंपल है जो उसको वर्ब के फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। फिर उसी तरीके से फ्यूचर सिंपल टेंस है और फ्यूचर सिंपल को लिखते हैं कैसे, वर्ब के फॉर्म में। आई विल राइट अ लेटर टुमारो। आई विल राइट अ लेटर टुमारो। यहाँ पे देखिए आप गौर से, तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जो आने वाला, आने वाले को ही तो फ्यूचर बोलते हैं ना। फ्यूचर का तुम्हारा क्या प्लान है, फ्यूचर में तुम क्या बनोगे, फ्यूचर में तुम क्या करोगे, मतलब क्या आगे क्या करोगे, है ना। फ्यूचर का मतलब होता है वो आगे की चीज़ को बारे में डिस्क्राइब करवाएगा। तो आपको यहाँ पे से फ्यूचर से ही समझ में आता होगा कि वो आगे के लिए या कल के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, या हो सकता है आगे एवब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, न कि करंट में। ठीक है, तो यह हमारा फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला। तो फ्यूचर सिंपल मतलब आई विल राइट अ लेटर टुमारो, मतलब कि आई विल राइट अ लेटर टुमारो, मैं कल एक खत लिखूंगा। ये लिखूंगा का क्या है, लिखेगा भी या नहीं भी लिखेगा। ठीक है, तो ये बता रहा है लिखूंगा, तो ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है, देखिए फाइनाइट वर्ब्स शो टेंसेज। फाइनाइट वर्ब का काम क्या है, वो टेंस को बताता है, नंबर को बताता है एंड एग्रीमेंट को बताता है विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे जो है वो इंडिकेटिंग टेंसेज एंड टाइम जो था वो, जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ये आपका फाइनाइट वर्ब जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे की चर्चा में। आगे का जो फंक्शन ऑफ वर्ब है, जो 6th पॉइंट है, वो मैं उसमें आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 5th पॉइंट था, अब मैं 6th पॉइंट पे आता हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 6th नंबर पॉइंट है। और 6th नंबर पॉइंट किस चीज़ के बारे में वो भी देख रहा होगा कि शोइंग प्रोबेबिलिटी, शोइंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशंस जो है वो मॉडल वर्ब के अंदर आता है, या इसको मॉडल वर्ब कहते हैं, जो पॉसिबिलिटी को बताएगा, एबिलिटी को बताएगा, नेसेसिटी को बताएगा और परमिशंस को बताएगा। तो मॉडल वर्ब्स का जो डिफिनेशन है उस पर मैं बात करता हूँ। जैसे मॉडल वर्ब्स मॉडिफाई द मेन वर्ब। वो क्या करता है, मॉडल वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब कि बनाता है। मॉडिफाई मतलब होता है बनाना। ठीक है, तोड़ करके बनाना। मॉडिफाई वर्ब टू एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स एंड मीनिंग, उसका डिफरेंट मूड्स और मीनिंग को ही बदल देता है। जैसे देखिए मॉडल वर्ब, फंक्शन और एग्जाम्पल, आपको दिख रहा होगा ये तीनों पार्ट। इसको कर लीजिए आप ए, इसको बोल लीजिए आप बी, इसको बोल लीजिए आप सी। ठीक है, तो हमारा मॉडल वर्ब क्या क्या है, कैन, मे, मस्ट, शुड,
माइट, ठीक है। और इन सारों को अलग अलग रिकॉल करते हैं, जो फंक्शन के फॉर्म में हम इसको देखें तो ये सारे का रिकॉल जो होगा वो अलग होगा। जैसे कैन क्या है, एक एबिलिटी को बताता है, कैन क्या है, एबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मे क्या है, एक परमिशन दे रहा है, परमिशन मांग रहा है, ठीक है। जब मे आई कम इन, मतलब क्या है, परमिशन ही तो लेते हैं किसी से, कि ये टीचर हो या फिर आप क्लासरूम में हो तो मैं आई कम इन सर, तो आप क्या बोलते हैं, उससे परमिशन लेते हैं। जैसे कैन, आई कैन क्या है कि ये एबिलिटी है, जैसे आई कैन डू इट, तो ये मेरी एबिलिटी को बता रहा है, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो ये मेरी एक एबिलिटी है। उसी तरीके से मस्ट है, मस्ट में क्या है, नेसेसिटी है। ये मस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत, मतलब कि करना ही करना है, 100% करना है। जैसे कि आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं, यू मस्ट क्लियर या यू मस्ट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो तुम्हें करना ही करना है, एकदम श्योर है, ठीक है। तो आपको बर्डन है या फिर आपका गार्जियन हो तो आपको प्रेशर डाल सकता है कि यू मस्ट क्लियर द एग्ज़ाम, तो ठीक है, तो तुम्हें करना ही करना है। यू मस्ट अपीयर इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो पर क्या है, यू मस्ट अपीयर इन एग्ज़ाम, मतलब कि तुमको एग्ज़ाम में बैठना ही बैठना, मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक है। उसी तरीके से शुड क्या होता है, एडवाइस होता है। शुड क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है राय, ठीक है। जैसे यू शुड गिव अप, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तो ये क्या है, राय ही तो दे रहा है किसी को कोई। वी शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो ये राय है, ठीक है। तो माइट है, माइट क्या बताता है, वो पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जैसे कि ही माइट कम हेयर, वो यहाँ उसको मतलब कि आना चाहिए या वो वहाँ आ सकता है, ठीक है। तो इससे सेंटेंस है मेरे कुछ बने हुए, उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। जैसे कि कैन जो एबिलिटी है, तो एबिलिटी के फॉर्म में क्या होगा, सी कैन स्विम, इसका मतलब क्या है आपको दिख रहा होगा, मैं इधर से हट जा रहा हूँ। सी कैन स्विम से आपको कुछ पता चलता होगा, सी कैन स्विम मतलब वो तैर सकती है, तो क्या है, ये एबिलिटी है ना, मतलब कि उसकी एबिलिटी है उसके पास, मतलब ये एबिलिटी उसके पास है। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम खेल सकते हो, तो तुम्हारी ये एबिलिटी बता रही है कहीं ना कहीं कि हाँ तुम खेल सकते हो, ठीक है, एबिलिटी है तुम्हारे अंदर। यू मे लिव, ये क्या है, परमिशन है, तो मतलब यू मे लिव मतलब तुम जा सकते हो। अगर तुम किसी से पूछ रहे हो सर मैं जाऊँ, तो वो सर बोलेंगे, सर रिप्लाई करेंगे यू मे लिव, हाँ तुम जा सकते हो, यस यू मे लिव, ठीक है। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, जैसे कि ये कंपलसरी है, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, मतलब तुमको जो है हेलमेट पहनना ही चाहिए। इससे मतलब ये यही नहीं है कि नहीं पहनना चाहिए, पहनना ही चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। यू शुड बाथ डेली, तुम्हें जो है डेली नहाना चाहिए, ये क्या है, राय दे रहा कोई बोल रहा है, जैसे तुमको रोज़ नहाना चाहिए, अगर तुम किसी को बोलोगे तो क्या है, यू शुड बाथ डेली, या यू शुड टेक अ बाथ डेली, टेक भी ले सकते हैं, यू शुड टेक बाथ डेली। ही माइट कम लेटर, वह देर से आ सकता है, ही माइट कम लेटर, वह देर से आ सकता है, तो ये क्या हमारा पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। आप चाहे मतलब वो आदमी पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है उसके पास कुछ कंडीशन हो जिसकी वजह से नहीं आएगा, हो सकता है कि वो ऑन फुट आ रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो जिसकी वजह से वो आ नहीं सकता है, छाता नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बारिश हो रही हो तो वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो आदमी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये माइट जो है वो क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये शोइंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशंस, ये सारी चीज़ें वो आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे जो सेंटेंस भी मैं बना के दिखाया हूँ तो आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से कोई भी चीज़ आपको डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जो मूड्स वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपने मॉडल वर्ब पढ़ लिया है, और जो फिर इससे पीछे आपने पढ़ा है वो भी मैं आपको कवर करवा दिया हूँ। फाइनाइट वर्ब भी आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर आपको जो ये है मॉडल वर्ब भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन। हैव यू अ नाइस डे। थैंक यू।